स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाइन्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी एग्ज़ाम कितनों के चल रहे होंगे और कितनों के ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए होंगे। पर हमें मार्च में कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तो मिलते ही हैं टेंथ में मूव करने से पहले। तो हमें उसका कैसे यूज़ करना है ताकि हमें टेंथ की जो मैथ्स है उसमें हम काफ़ी इम्प्रूव कर सकें और उसे अच्छा बना सकें। मैथ्स का ख़राब होने का या एवरेज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। बाकी सब्जेक्ट तो आप लोग रट के भी कर सकते हैं, पर मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे हम अपने बेसिक्स को अच्छे करके क्लास 9 से रिलेटेड जो हमने छूट गए या जो हमने छोड़ दिया, जो हम आधा पढ़ पाए, उसे अच्छा करके हम टेंथ में कैसे अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि हमें जितनी भी आइडेंटिटी होती है, लाइक a+b² a+b³ एंड सो ऑन, इन सबको क्या करना है, आपको घोल के पी जाना है, एकदम रट लेना है। इसे आपको कैसे करना है? सबसे पहले जितनी भी आइडेंटिटी आपने देखी होगी क्लास 9 में ही, पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है। आप क्या करिए, एक शीट लीजिए A4 साइज़ की और इन सारी आइडेंटिटी को अच्छे से लिख लीजिए। फिर उसको क्या करिए, एक बार गो थ्रू हो जाइए, याद मत करिए, बस गो थ्रू हो जाइए। फिर क्या करिए, सब पे कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चंस गूगल से देख के आप बनाइए, या फिर आप RD शर्मा में यूज़ कर सकते हो, उसमें काफ़ी क्वेश्चन है आइडेंटिटी पे। तो आपको क्या होगा, इसे रटना भी नहीं पड़ेगा और ये याद हो जाएगा आपको। दूसरा, आप जब टेंथ के सिलेबस देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो है, तो आपको पॉलिनोमियल जो है 9th क्लास का, वो आपको पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेम पॉलिनोमियल चैप्टर आप क्लास 10th का सिलेबस देखिए, उसमें है, सेकंड चैप्टर आई थिंक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 9th का पॉलिनोमियल तो आप छोड़ नहीं सकते, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप पहले पॉलिनोमियल पढ़िए। पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल टर्म स्प्लिट। मैंने देखा है कि बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं आता, या तो वो टाइम लेते हैं बहुत ही सोचने में, जो कि हमारे पास पेपर में होता नहीं है, या तो वो सोच ही नहीं पाते। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस स्क्वायर रूट में। तो आप इसको तो बहुत अच्छे से करिए। क्लास 9th की बुक उठाइए, जो भी आपके पास जितना भी 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बचा है मार्च में, और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ये सिर्फ एक दिन का काम है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। पॉलिनोमियल बस एक हवा बन रखा है कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, पर ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल एक बहुत ही सही चैप्टर है। पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिट देखिए पॉलिनोमियल का। ऑलमोस्ट आपको पूरा ही चैप्टर देखना है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं कि आपको आने ही चाहिए। और फाइंड द जीरोज आप देखिए। जैसे ही आप क्लास 9th का पॉलिनोमियल खत्म करेंगे, खत्म मतलब पूरा खत्म, तो आप क्लास 10th का एक बार पॉलिनोमियल देखिए कि उसमें क्या क्या है और आपने जो पढ़ा वो सही में यूज़ हो रहा है या नहीं। क्योंकि आपने बस पढ़ लिया और आपको एप्लीकेशन दिख ही नहीं रहा, या फिर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपको पॉलिनोमियल पढ़ना ही पड़ेगा, कोई आप चांस नहीं ले सकते। इस बार आपके 10th बोर्ड है, जो नंबर आ गए वो आ गए। अब आप 4th पॉइंट देखते हैं। हाँ, एक और बात, ट्रायंगल चैप्टर भी आपके क्लास 9 में था, सेम क्लास 10th में भी है। जो चैप्टर सेम है उनका क्या हो चुका है, लेवल अप हो चुका है, तो आपको नीचे का लेवल आना ही चाहिए। तो आप ट्रायंगल की क्या करिए, आप थ्योरम बस गो थ्रू करिए। सेम थ्योरम तो है नहीं, थ्योरम क्या होंगे, सिर्फ यूज होंगे। तो आपको प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, बस आप गो थ्रू करिए और पढ़ लीजिए, वो आपके काम आ जाएंगे। क्लास 9 के जो ट्रायंगल्स वो क्लास 10th में आ जाएंगे काम। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे आइडेंटिटी थी वैसे ही आप ने पढ़ी होगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत सारे फॉर्मूले, कोन के, क्यूबॉइड के, क्यूब के। वो सब क्या करना है, आपको फिर से एक A4 साइज शीट लेनी है, उसमें सारे फॉर्मूले लिखने हैं और आपको ये सारे क्या करने हैं, याद करने हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। तो मतलब आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि ये सेम चैप्टर क्लास 10th में है और आप देखेंगे उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही ईजी है, बस आपको क्या करना होता है, फॉर्मूले में पुट करना है, यूनिट कन्वर्टर करना है, बस हो गया। सबसे ईजी चैप्टर है ये, तो आप इसे भी स्किप नहीं कर सकते, इसको पढ़िए। फिर उसके बाद ये तो हो गया बेसिक्स, जो आपने 9th में या तो मिस कर दिए या आपके वीक रह गए, ये वो बात हो गई। अब है ये थोड़े कॉमन चीज़ कि आपको लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करना अब आना ही चाहिए। आप 10th में मूव करने वाले हैं, अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी तो ये बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब ये कोई समझाएगा भी नहीं आपको। तो आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो आपका 10 या 5 मिनट का काम है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सब तो वो हो गए टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट जो आपने 9th में छोड़ दिए, ये जो आप नहीं पढ़ पाए
किसी वजह से। तो अब आप ये पढ़ें और अपना 10th बहुत अच्छा जाए, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें, सिर्फ रटे ना, क्योंकि अगर आप इस पर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आपका फिर से 9th वाला जैसे ही हाल हो जाएगा मैथ्स में। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं जो मैथ्स को हमारी स्ट्रॉन्ग और अच्छी करने में बहुत मदद करती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम छोड़ देते हैं, जैसे डेसिमल के प्लस माइनस तो सब कर लेते हैं, लेकिन आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई आना चाहिए। उसमें क्या होता है कि बच्चे डिवाइड और मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन डेसिमल कहाँ लगाना है, किस डिजिट पे लगाना है, वो उन्हें पता नहीं होता। तो आप डेसिमल करिए। फिर है यूनिट कन्वर्जन, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अभी आपको इसका पता आपको अभी भी चलेगा जब आप साइंस में, जब आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल आएंगे, या तो आपके 9th में भी तो न्यूमेरिकल थे, उसमें भी आपको पता होगा कि यूनिट कन्वर्जन कितना ज़रूरी है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और यूनिट कन्वर्जन ही नहीं किया तो आपके 1 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ कब जाते तो मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। इसमें भी एक दिक्कत है कि बच्चे क्या करते हैं, जो कॉमन जैसी यूनिट है उनको तो वो पता होता है कि कैसे करने से, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, केजी, लेकिन डेका, डेसी कभी कभार ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको ये भी याद कर लेना है। आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक पकड़ो तो उसे पूरा करो, उसमें से ऐसा मत करो कि कुछ भी छोड़ना है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ये आधा ही किया है, अरे ये मैं ये कर लेता तो हो जाता। इसलिए आपको पूरा टॉपिक करना है। जब यूनिट कन्वर्जन करो तो आपको यूनिट कन्वर्जन पूरा खत्म कर देना है। मेरे ख्याल से इसमें आपको 6, 7 या 8 यूनिट है जो आपके लिए ज़रूरी है, वो आप इसमें से देख सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं। फिर है स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 36 का स्क्वायर रूट अगर कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे 6 होगा, लेकिन जैसे ही 24 आ जाएगा तो आपको नहीं पता। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करा है, पहले आपको एलसीएम लेना है, स्क्वायर रूट है तो आपको पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर तो 2 का बन गया तो ये बाहर आ गया, फिर 3 2 6 तो ये रूट में हो गया। ऐसे ही आपको कुछ कुछ नंबर्स के देखने हैं। आपको इंटरनेट का बहुत ही यूज़ करना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, इन सारे चीज़ों को कम टाइम में कवर कर पाएंगे। फिर उसके बाद है एलसीएम और एचसीएफ, ये आपको निकालना आना चाहिए, इसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं 10th में, और ये छोटी छोटी चीज़ें अब आपको कोई नहीं बताने वाला, अब आपको ये अपने आप से ही करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपने रैशनल, इरेशनल नंबर, इंटीजर, जितने भी नंबर होते हैं वो आपने पढ़े होंगे, तो उनका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि नंबर होते क्या। अगर नंबर लिख दिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये रैशनल है, इरेशनल है, रियल नंबर है, क्या है। क्योंकि जब आप क्लास 10th का सिलेबस देखेंगे तो क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर ही रियल नंबर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर लाइन, ये बेसिक्स जो आपने क्लास 9th के एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे। सो ये तो हो गई स्ट्रैटेजी क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मूव करेंगे क्लास 9th से। आप इसे अगर फॉलो करते हैं तो आपके 80-90 अबव तो पक्के हैं, क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो क्लास 9 से ईजी है। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्लास 10th का सिलेबस वाकई ही बहुत ईजी है, बस आपको एनसीईआरटी गो थ्रू करना है बार बार। तो ऐसी ही स्ट्रैटेजी के लिए मेरे साथ बने रहें, और मैं आगे अप्रैल से क्या करने वाली हूँ कि जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं मैथ के वो मैं सॉल्व कराऊंगी एकदम छोटे छोटे वीडियो में, ताकि आपको घंटों भर का क्लासेस ना देखना पड़े। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।